अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 3 बज रहे हैं दोपहर के। संडे का दिन है और वीकेंड है। अब यहाँ पे बीटीसी के अंदर क्या हो सकता है इस वक्त? काफ़ी जो है वो आपको बताया कि भाई ऑफिशियली हम लोग बेयर मार्केट के अंदर एंटर हो चुके हैं, क्योंकि जो भी इंडिकेटर्स हैं इस वक्त, जो भी चार्ट्स हैं, टेक्निकल्स हैं और फंडामेंटल्स जो हैं वो भी इस चीज़ की तरफ और हिस्टोरिकली भी ये सब चीज़ें पॉइंट आउट कर रही हैं कि वी आर ऑफिशियली इन द बेयर मार्केट अनटिल प्रूवन अदरवाइज। दैट मीन्स कि अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो फिर हम शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल रेट कट्स जो फेड की तरफ से है, जो जेरोम पॉल चाचा ने बात की, उसके हिसाब से जो है वो नहीं हो सकते। लेकिन फिर एक न्यूज़ आई कि देर इज़ अ चांस कि फेड जो है वो रेट कट्स करे दिसंबर में, लेकिन वो इतनी अभी सॉलिड बात नहीं लग रही। जो ज़्यादा सॉलिड बात लग रही है वो ये है कि रेट कट्स नहीं होंगे, जिसकी वजह से ये है कि इन्फ्लेशन, महंगाई और क्योंकि जॉब्स जो हैं वो भी नहीं यूएस के अंदर, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है लोगों को, उसकी वजह से रेट कट्स जो है वो अब मुश्किल लग रहा है। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ। लेकिन अगर कोई न्यूज़ बीच में आती है जिसमें रेट कट्स की ज़्यादा बेटर दिसंबर में मिलती है कोई न्यूज़, तो फिर आपके साथ वो भी शेयर कर देंगे। लेकिन अभी करंटली जो चल रहा है वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। दूसरा यहाँ ये है कि अब बीटीसी ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, और दूसरा कि क्रिसमस सीज़न जो है वो आ रहा है, और ये क्रिसमस इफेक्ट जो है वो मैंने पिछले कई सालों से आपको बताती आ रही हूँ कि इसके अंदर ये होता है कि भाई लोग जो हैं वो कैश आउट करते हैं, जितनी भी इस किस्म की जो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें से अपने पैसे निकालते हैं ताकि उनको यूज़ करने होते हैं। ज़ाहिर है जब हमारी भी ईद आती है तो उस वक्त भी हम जो है वो कुछ खर्चा वगैरह करते हैं और अपने बैंक से या अपनी चीज़ों से जो है वो निकाल के, तो जब ज़ाहिर है आप निकालेंगे पैसे तो ऑब्वियसली। दूसरा ये है कि हिस्टोरिकली अगर हमने देखा है तो इस टाइम तक बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुकी। अब अगर कोई न्यूज़ आई अच्छी तो फिर देख लेंगे, लेकिन जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है इस वक्त और जो हिस्टोरिकली है वो मैंने आपके सामने रख दी है। यहाँ पे जो सपोर्ट अभी जो रेंज बन रही है वो यही है कि 80 से 87 तक की रेंज जो है वो बीटीसी के अंदर है। अगर 87 500 के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है आज की तो फिर हो सकता है कि भाई आगे। लेकिन वीकेंड है, मैन्युपुलेशन होती है वीकेंड के ऊपर, फ्राइडे को, सैटरडे संडे को वीकेंड मैन्युपुलेशन। दूसरा सीएमई गैप फॉर्म होता है, तो वो जो है सीएमई गैप भी फिल होता है कमिंग डेज के अंदर, जो ज़्यादातर मोर देन 90% देखा है। सो यहाँ पे इस वक्त यही बात है कि भाई मैन्युपुलेशन है, लॉन्ग्स जो खोले जाएंगे उनको भी ट्रैप, जो शॉर्ट खोले जाएंगे उनको भी ट्रैप। तो इस वक्त जो है वो स्कैल्पिंग सिर्फ शॉर्ट हो सकती है अगर कि आप चाहें, लेकिन वो भी रिस्की हो है। तो यहाँ वीकेंड की वजह से, मैन्युपुलेशन की वजह से जो है, अगर नहीं आती है स्कैल्पिंग तो उसको नहीं करें, क्योंकि सपोर्ट लेवल जो है और रेजिस्टेंस लेवल आपका जानना ज़रूरी है कि इस रेंज के अंदर करें, वरना अदरवाइज जो है वो मैन्युपुलेशन इतनी होती है कि जो सपोर्ट है आपको लगता है कि भाई मार्केट्स ऊपर जा रही हैं, तो जो ऊपर जा रही है मार्केट तो उसके अंदर जब लोग छलांग लगाते हैं, ठीक है, तो लेट लॉन्गर्स होते हैं। और जो लेट लॉन्गर्स होते हैं कि जैसे अगर आपने 87 से ऊपर बीटीसी जा रहा है, 87 से ऊपर गया, 88 तक पहुंचा, तो लोग समझते हैं कि भाई अब तो मार्केट्स और लॉन्ग हो जाएंगी। जो इसने 88 के ऊपर लॉन्ग लगा दी और मार्केट जैसे ही लॉन्ग्स लगाई बहुत सारी खुली, एक्सचेंजेस को पता चला, तो वो जो है रिवर्स कर देती है पोजीशन। तो यहाँ पे लेट जो लॉन्गर्स होते हैं वो फंस जाते हैं। इसी तरह से शॉर्टर्स का भी यही है। यहाँ पे मैं आपको ये बताती जाऊँ कि देखें, रेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो इसकी रेंज है बीटीसी की वो 80 टू 87 तक के करीब है, ठीक है, यानी कि 87 इस वक्त जो है वो 500 एक रेजिस्टेंस जो है वो एक्ट कर रहा है। अगर ये ब्रेक होगा, ठीक है, तो हो सकता है कि भाई थोड़ी देर के लिए ऊपर जाए। तो इसी वजह से 4 आवरली कैंडल, 1 आवरली कैंडल देखना बहुत ज़रूरी होता है बिफोर यू प्लेस एनी ऑफ योर ट्रेड्स। हाँ, स्कैल्पिंग के लिए आप कर सकते हैं। स्कैल्पिंग बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए आप विद इन अ डे के अंदर ही ख़त्म कर रहे होते हैं, वो एक मामला डिफरेंट है। लेकिन इस वक्त मैं आपसे जो है वो लॉन्ग टर्म की बात कर रही हूँ। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि जो है वो गोल्ड जो है अपने ऑल टाइम हाई को ज़बरदस्त तरीके से टच किया, जितनी जी आपने देख लिया। अब उसके बाद जो है वो ये नीचे आ रहा है। लेकिन फिलहाल हमने ये देखना है कि बीटीसी जो है वो कहाँ पे जाने वाला है, इथेरियम कहाँ पे जाने वाला है, ऑल सीजन आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऑल सीजन देखें, इस तरह से पहले भी बता चुके हैं, नहीं आएगा जिस तरह पहले आ चुका है। जैसे जैसे बीटीसी बाउंस करेगा, इथेरियम उसके साथ बाउंस करेगा, ठीक है, तो जो है वो ऑल्ट्स उन सपोर्ट लेवल से
अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उस तरह की रैली जो आपने पहले देखी है, जो भी किसी ने, तो वो इस वक्त एक्सपेक्टेड नहीं है बिल्कुल। सो यहाँ पे ये बात तो पहले ही बहुत अरसे से क्लियर कर दी गई है कि वो चीज़ अब नहीं है। ठीक है। हाँ, आप बीटीसी के सपोर्ट लेवल से बाय कर रहे हैं, उसी को देखते हुए बाय कर रहे हैं, वहां से वो बिल्कुल आपके जो ऑल्स अच्छे जो लार्ज कैप कॉइन्स हैं, ठीक है, जैसे इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, ठीक है, ये सब एस्ट्रो वगैरह जो हैं ये अच्छे मतलब के प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर, बीएनबी है, तो ये अच्छा आपको एक रिवॉर्ड दे सकते हैं अगर कि आपने अच्छे सपोर्ट लेवल से बाय किया है तो। अब यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊं कि भाई इथेरियम की बात, ठीक है, इथेरियम जो है वो भी आप देख रहे हैं कि वो भी वीक लग रहा है, इसने भी अपनी जो अच्छी सपोर्ट थी उसको भी ब्रेक कर दिया है। सही है, ये एक बात। अब 24-25 का रीजन है जहाँ पे भी ये इथेरियम वापस जा सकता है। सो अब जो टोटल मार्केट कैप है वो भी आप देख रहे हैं कि भाई वो भी गिर रहा है। क्यों? इसलिए कि एक तो दिसंबर जो है वो क्रिसमस वगैरह वो इफेक्ट मैंने आपको बता दिया, हिस्टोरिकली बता दिया। सो इस वक्त मार्केट्स ऑफिशियली वी आर इन द बेयर मार्केट। अगर कोई न्यूज़ आती है तो हम बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, जो हिस्टोरिकली भी देखा गया है कि एक जो है वो एक दफ़ा, यानी कि बेयर मार्केट स्टार्ट होने से पहले थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जो है वो मार्केट्स देती हैं, एक लास्ट अपवर्ड मूव करती हैं, प्राइस ऊपर जाती है। उसमें ये होता है कि लोग ये समझते हैं कि भाई अब तो जो है वो बीटीसी अगेन जो है वो बुलिश एक ट्रेंड के अंदर है, और वहाँ पे जो है लोग ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप की जो एंट्री है वो बहुत लेट हुई हुई होती है, तो वहाँ फोमो नहीं करें। एक बात ये, जो मिस हो गई ट्रेन उसके ऊपर बिल्कुल भी फोमो नहीं करें, यानी कि बिल्कुल अफसोस नहीं करें। ठीक है, मार्केट्स आपको देंगी लेकिन पेशेंस रखना ज़रूरी है, ये आपको बताना था। दूसरा, लिक्विडेशन की बात अगर हम कर रहे हैं तो लिक्विडेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे लिक्विडेशंस जो हैं वो आपकी बन रही हैं 109 के करीब। ठीक है, तो जो लिक्विडेशंस अगर यहाँ पे बन रही हैं तो इस वक्त जो है वो यहाँ तक मार्केट के जाने का बहुत चांस है। ठीक है, यहाँ तक जाके हो सकता है कि वापस आ जाए 110 112 के अराउंड से, बट फिलहाल हम नीचे सपोर्ट लेवल को ज़्यादा देखेंगे। आज के दिन की बात मैंने आपको सिर्फ ये बताई है कि आप लेट लॉन्गर ना बने। ठीक है, अगर मार्केट्स 87 88 तक जाती है तो उस वक्त आप ये नहीं देखें कि 88 तक पहुंच गई तो आपने 87 एंड हाफ पे पहुंच गई, 87 88 पे पहुंच गई तो आपने एकदम से लॉन्ग खोली और आप फिर ट्रैप हो जाएंगे जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। ये आपको बात बतानी थी। ट्रंप की कोई और न्यूज़ आती है, चाइना की कोई और, टैरिफ्स की कोई और न्यूज़ आती है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कोई ऐसी होती है रशिया चाइना के बीच में, या कोई और मिडल ईस्ट की, तो यहाँ पे आपको न्यूज़ के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। मैंने आपको टेक्निकली बता दिया है, हर चीज़ की तरफ आपको बताया है। दूसरा, आपने ये जहन में रखना है कि भाई इंस्टाग्राम को आपने फॉलो करना है, आपने व्हाट्सएप चैनल जो है ज्वाइन कर लेना है, और कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कोई अच्छा जो है वो आप लोग सपोर्ट किया करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।